हालेलुया। आज एक बार फिर से परमेश्वर एक सुंदर अवसर और मौका आपको प्रदान करना मेरे प्रिय। और आज विशेष रूप से पवित्र आत्मा हमसे बात करने वाले हैं और हम लोग वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में हम आगे बढ़ने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय आज सुनते हैं। मॉर्निंग सेक्शन में 7 छोटी प्रार्थनाएं, 7 लिटिल प्रेयर्स, स्मॉल और लिटिल प्रेयर्स, 7 छोटी प्रार्थनाएं। जानवर देखिएगा, हमेशा हमको ये प्रचार किया जाता है लंबी लंबी प्रार्थना सुनते हैं, छोटी प्रार्थनाएं नहीं सुनते। तो बात यह है मेरे प्रिय, प्रार्थना लंबा क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, सही तरीके से करेंगे तो परमेश्वर सब प्रार्थना को उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन से आज हम लोग 7 छोटी प्रार्थनाएं, 7 लिटिल प्रेयर्स, ऐसे मॉर्निंग सेक्शन में हम लोग देखते हैं। सब लोग तैयार है? आइए हम लोग प्रभु की वचन से, मेरे प्रिय मेरे साथ खोलिए, मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन को और अच्छे से पढ़ने की प्रयास करिए। मेरे प्रिय, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 2 आयत को हम अच्छे से पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और 8 अध्याय। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया हाँ। और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। शुद्ध कर सकता है। ध्यानपूर्वक देखिए, यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहे थे। यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहे थे और वहां पर एक कोढ़ रोग वाला व्यक्ति, लेप्रेसी वाला व्यक्ति, जैसा अभी के टाइम पे कैंसर, कोरोना, अभी के टाइम पे HIV, एड्स, जो लंबी लंबी बीमारियां रहते हैं ना, खतरनाक बीमारियां, वैसी उन दिनों में किसी को कोढ़ रोग अगर होता था तो उनको गांव से बाहर कर देते, और जब तक वो ठीक नहीं होता उसको लोगों से नहीं बात करने देते और लोग उनसे मिलते भी नहीं थे, छूते भी नहीं, उसको एकदम दूर करके रखते। तो आज मेरे पे यहाँ पर एक व्यक्ति यीशु मसीह को देख कर ऐसा प्रार्थना कर रहा है, यदि तू चाहता है मुझे चंगा कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कर सकता है तो कीजिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इफ यू आर विलिंग यू हील मी लॉर्ड, यदि आप चाहते तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहा है अगला आयत में? परमेश्वर क्या कह रहा है अगले आयत में? मत्ती रचित सुसमाचार 8 का 3। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और क्या हो गया? तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह लगभग 14 से 15 चमत्कार तुरंत इंस्टेंटली किए थे, तुरंत किए थे यीशु मसीह। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में उन्होंने एक लाइन की प्रार्थना की है, उस एक लाइन की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर क्या किया? उसको चंगाई दे दी। हालेलुया। आज मेरे प्रिय 3 दिन फास्टिंग ज्यादा होता है या 1 मिनट का प्रार्थना ज्यादा होता है? 3 दिन की प्रार्थना ज्यादा होता है ना। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर अगर 1 मिनट की प्रार्थना के द्वारा यदि चंगाई दे सकता है, 3 दिन की उपवास प्रार्थना के द्वारा क्या नहीं कर सकता? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहेंगे तो किसी के जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। उनको कुछ भी कार्य, परमेश्वर को कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। कुछ भी कार्य परमेश्वर को असंभव नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग आगे आ सकते हैं तो आ जाइए थोड़ा आगे, ताकि कुछ लोग और बैठने को मिले अच्छे से। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में क्या संदेश बता रहा हूँ?
6 प्रार्थना, 7 छोटी प्रार्थनाएं। कितने लोगों को पसंद है? इसका मतलब आज से हम लोग छोटी छोटी प्रार्थनाएं करेंगे। छोटी छोटी प्रार्थना करने के लिए संदेश बता रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ध्यानपूर्वक देखिएगा, लाइफ में कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाते हैं, हम लोग को मेरे प्रियो ये छोटी प्रार्थनाएं है पावरफुली हमारे जीवन में काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं और कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, क्योंकि किस रीति से करना चाहिए मालूम नहीं, कब करना चाहिए पता नहीं, और कौन सा विषय को लेकर प्रार्थना करना चाहिए बहुत लोग को मालूम नहीं रहता। पर परमेश्वर की वचन में मतलब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये व्यक्ति 8:2 सुसमाचार में एक बात प्रार्थना किए और परमेश्वर उसको चंगाई की आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम लोग कई दिनों से चंगाई के लिए इंतजार करते हैं, छुटकारा के लिए इंतजार करते हैं, तो क्या परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। हालेलुया। वो चंगाई जरूर मिले, वो छुटकारा जरूर मिले, वो आशीष जरूर मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा प्रिय, यह पहली प्रार्थना आज के 7 प्रेयर्स में, एक छोटी सी प्रार्थना, पहली प्रार्थना। चलिए सेकंड प्रेयर के पास चलते हैं परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रिय 43 का 43 लूका रसू समाचार, 43 का 43 लूका रसू समाचार। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। थोड़ा सा ऊपर वाला आयत भी पढ़िए। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये कौन सी प्रार्थना है? लंबी प्रार्थना है। यीशु दो छोर यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए थे, और थोड़ा समय के बाद मेरे पे दोनों का मौत होने वाला था। और मौत होने से पहले क्या प्रार्थना कर रहा है यीशु? जब आप ये राज्य में आएंगे तो मुझे जरूर याद कर लेना, सुधि ले लेना। सुधि। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर इसका सुधि लिया नहीं लिया? अरे तुरंत वो चला गया पैराडाइज में। हालेलुया। यीशु मसीह ये नहीं कहा परसों के दिन मेरा साथ स्वर्ग में रहोगे, हाँ 1 हफ्ता के बाद आप स्वर्ग में आएंगे, 2000 साल के बाद आएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम लोग अगर रह रहे हैं, हमारा पोजीशन, हमारा कंडीशन, हमारा इंटेंशन अगर सही है, जरूर हमारा प्रार्थना को तुरंत उसका उत्तर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग मेरे प्रिय गलत जगह पे प्रार्थना नहीं करना चाहिए, गलत रीति से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। और मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, गलत जगह पे नहीं करना चाहिए, गलत रीति से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, और गलत साथ ही साथ गलत मेरे प्रिय उद्देश्य से हमको प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय इस विषय को लेकर बहुत आर्ग्यू होता है। क्रूस पे चोर ने बपतिस्मा नहीं लिया, तो स्वर्ग चले गया। तो हम लोग को बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, उद्धार पाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बहुत लोग उसको आर्ग्यू करते रहते। उस चोर के अंदर ध्यानपूर्वक देखिएगा,
वो चोर के अंदर 7 से 9 क्वालिटीज है जो आज के टाइम पे विश्वासी लोग के अंदर भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, ये व्यक्ति डायरेक्ट किसके साथ अपना सामना कर रहा है? यीशु मसीह के साथ। इस व्यक्ति को अगर 5 मिनट टाइम मिलता या हाफ एन आवर भी टाइम मिलता, ये पास्टर जी के पास आ जाता। अगर उन दिनों में ये रहता या जोसेफ जान सर को याद करता हूँ या शालेम ब्रदर को याद करता हूँ, मैंने तुरंत उतर के मेरे को बपतिस्मा दे पहले, उसके बाद मेरे को क्रूस पे चढ़ा दे। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में सेकंड लिटिल प्रेयर बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है। यदि परमेश्वर की वचन में यीशु जब आपके राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। कितना वर्ड है इसमें? यीशु आपकी राज्य में जब आएंगे मेरा सुधि लेना। तो मेरी सुधि 5 उसमें 5 हम लोग ये कह सकते हैं, पद कह सकते हैं 5 पद। 5 पद का प्रार्थना के द्वारा वो स्वर्ग चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय कई दिनों से हम लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं, हम लोग नरक में जाएंगे क्या? हम भी यीशु मसीह के पास जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे, यीशु मसीह के साथ हम लोग उठा लिया चाहेंगे। और मेरे प्रियो हम हमेशा हमेशा के लिए, यानी पहले 7 साल के लिए स्वर्ग जाएंगे, फिर वापस आएंगे 1000 साल राज्य करेंगे, फिर नया आकाश नया पृथ्वी। पहला आकाश पहला पृथ्वी को हटा देंगे और नया आकाश नया पृथ्वी में करोड़ों करोड़ों साल हम रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसको मेरे प्रियो बपतिस्मा लेने का मौका मिला नहीं था जरूर। अब बात यहाँ पर यह है मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, बट उसके अंदर कुछ ऐसा उसके अंदर ऐसा कुछ क्वालिटीज प्रभु लेकर आए और वो क्वालिटीज के द्वारा परमेश्वर उस व्यक्ति को धर्मी बना के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करा। हालेलुया, हालेलुया। ये सेकंड स्मॉल प्रेयर, सेकंड लिटिल प्रेयर है प्रभु की वचन। कितने लोग को समझ में आ रहा है? सब लोग को समझ में आ रहा है। तो मेरे प्रिय नया नया एक व्यक्ति ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। कहाँ पे? बाइबल ट्रेनिंग में गए थे। कहाँ गए थे? बाइबल ट्रेनिंग में गए थे। 2-3 महीना में भाग के आ गए। वो कंप्लीट नहीं कर पाया, बट किसी को बताया नहीं, मैं भाग के आ गया करके। इज्जत क्या सवाल है, बताएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो किसी को बताया नहीं था। तो पता चला कि पास्टर को एक व्यक्ति ट्रेनिंग करके आया ऐसा कर। तो मेरे प्रिय वो उसको पूछा नहीं है और ये उसको बताया नहीं है। तो स्पीकर के रूप में उसको बुलाया, इसके रूप में स्पीकर के रूप में बुलाया और या आराधना गीत समाप्त होने के बाद वचन के लिए 100 पास्टर वचन प्रचार करेंगे ऐसा करके बताया। और वो खड़े हो गए थे पकड़ के और तुरंत कहने लगा, आज मैं कौन सा वचन बताने वाला हूँ आप लोग जानते हो? सब लोग ने बताया, हमको नहीं पता, हम नहीं जानते, हमको नहीं पता, हम नहीं जानते, हमको नहीं पता, हम नहीं जानते। तो तुरंत ये व्यक्ति ने क्या किया मालूम? आप लोग को तो पता नहीं है, आप लोग जानते भी नहीं है, मैं क्या बताऊं आप लोग को, आज का संदेश समाप्त कर रहा हूँ, ऐसा बोल के वो चला गया। और मेरा प्रिय एक दिन मीटिंग 3 दिन का, एक दिन गया ऐसे, तो अगला दिन वेट कर रहे थे यार, पहला दिन एकदम उदास कर दिए। हम लोग कम से कम उनको बोलना चाहिए था, हम जानते हैं, हमको पता है करके, हम बोल नहीं पाया। चलो कल बोलते, हम लोग ऐसे करके वेट कर रहे थे। सेकंड डे आ गया वो पास्टर, तो ट्रेनिंग से भाग के आया। तो मेरे प्रिय जैसा आए सेकंड डे भी गीत समाप्त करने के बाद, आज मैं कौन सा वचन प्रचार करने वाला हूँ आप लोग जानते हो?
हाँ हमको पता है, हम जानते हैं, ऐसा करके बोलो। तो फिर भग जाएगा। तुरंत आप लोग जानते हो, आप लोग को पता है, आप लोग को मैं क्या बता सकता हूँ, आज का सेक्शन खत्म कर, ऐसा बोल के दूसरा दिन भी चला गया। अरे यार एकदम इतना अच्छा करके हम लोग मीटिंग्स के बुलाया और 2 दिन ऐसे ही चला गया, कुछ वचन सुनने नहीं मिला। शायद हो सकता हमारा गलती के कारण वो मुंह बुला के गए होंगे। तीसरा दिन कैसे भी करके इनके मुंह से हमको वचन निकलवाना है। हाँ, वचन सुनना है। क्या करना है? वचन सुनना है। तो तुरंत थर्ड डे, आखिरी दिन, वचन बताने के लिए प्रभु के दास यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वही बात पूछता है। और इन लोग पहले से इन्होंने बात की आपस में, आप लोग पूछेंगे फिर से। तो आधा लोग बोलना, यानी किस तरफ के लोग बोलना, हमको नहीं पता बोलना, हम नहीं जानते बोलना। और हाफ लोग बोलना, हमको पता है, हम जानते हैं, ऐसा बोलना। आज कैसे वचन नहीं बताएंगे, देखते हम लोग। तो ये व्यक्ति खड़े हो गया, वही वाला बात। आज कौन सा वचन बताने वाला हो, आप लोग जानते हो? तो आधा लोग ने ऐसा देखा, हम नहीं जानते हैं, हमको नहीं पता है, ऐसा बोल रहे था। और इधर देखा, हमको पता है, हम जानते हैं, हमको पता है, हम जानते हैं। इसका आंसर क्या बताया मालूम? जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं उनसे सुनो। जो लोग जानते हैं, जिनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम उनको समझाओ। मेरा क्या जरूरत है बुलाने का, ऐसा बोल के मीटिंग खत्म करता हूँ, संदेश समाप्त कर रहा करके वो बंद निकल गया। फिर बाद में पता किया तो ये व्यक्ति ट्रेनिंग से भाग के आ गया, ट्रेनिंग कंप्लीट किया ही नहीं है। इसको क्या चोर बोलना चाहिए? काम चोर बोलना है, क्या चोर बोलना चाहिए? आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोग ऐसे है, आज भी बहुत लोग ऐसा है, हाँ, जिसको बुलाना चाहिए उसको नहीं बुलाते हैं, जिसको नहीं बुलाना चाहिए उसको बुलाते हैं, दिमाग को खराब करके रखते हैं। आज मेरे मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र किसी को बुलाना भी रहता है, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई से बुलाना। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी का भी बुलाएंगे वो जंगली बीज बो के जाएगा। जो आत्मिक जीवन हम लोग ने जिस नींव के ऊपर लोगों को खड़ा किया, बना के रखे हैं, ये क्या होता है मालूम? इस टाइप के कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, वो पूरा उस नींव को खराब करके, या तो नींव को हिला के, या तो नींव को गिरा के चले जाते हैं। फिर उस व्यक्ति को लाइन में लाना कितना मुश्किल होता है बताइए। आज इसीलिए मेरे प्रियो में कहना चाहता हूँ, बहुत गिने चुने लोगों का सुन सकते हैं हम लोग। अगर वचन सुनना चाहेंगे, हम जिस कलीसिया में छा रहे उस कलीसिया का 5 लोग का सुनना है। और मेरे प्रियो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आत्मिक भोजन आपको चाहिए, कुछ अच्छे लोग को सुनना है। इस टाइप का नहीं, लालची लोग का सुनेंगे, हमारे अंदर लालची पन आ जाएगी। घमंडी लोग का सुनेंगे, हमारे अंदर घमंड आ जाएगी। वचन काय के लिए सुनते हम लोग? घमंड आने के लिए सुनते हैं, जीवन बदलने के लिए सुनते हैं ना। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो कुछ बेहतर आप लोग के जीवन में परमेश्वर करना चाहते हैं। 7 छोटी प्रार्थना है, 7 लिटिल प्रेयर्स के ऊपर हम सुन रहे हैं। मेरे प्रियो यहाँ पर ये शोर दे रहे हैं, यहाँ पर राइट साइड जो छोर थे वो लेफ्ट साइड वालों को वो डांट रहा था, लेफ्ट साइड वालों को वो डांट रहा था। और मेरे प्रियो और साथ ही साथ अपना गलतियों का एहसास हो रहा था उसको, हमने पाप किया है इसलिए सजा हो गया, सजा काट रहा हमको मिल रहा है, बट इसने कोई भी पाप नहीं किया, कुछ भी पाप, कुछ भी अनुचित काम किया नहीं है। वो समझ गया ये हमारा पापों के लिए मारा जा रहा है, वो समझ गया। मेरे पे वो दूसरा व्यक्ति बोल रहा था, दूसरा चोर, तो निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचाओ। यदि आप मसीह हैं तो अपने आप को भी बचाओ, हमको भी बचाओ, तब हम यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, प्रभु इस गड्ढे से मुझे निकालो तब विश्वास करूंगा।
प्रभु ये कुआं में गिरने मत दो मुझे, तो विश्वास करूंगा। कुछ ऐसा अजीब सा प्रार्थना करने वाले लोग भी है, प्रभु आप चोरी करने जा रहा हूं, अगर मैं पकड़ में नहीं आऊंगा तो मैं आके बड़ा भेंट चढ़ाऊंगा। हाँ, चोरी करने के लिए जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रभु आज मैं लूटने जा रहा हूं, अच्छे से लूट के वापस आऊंगा, तो संडे गवाही दूंगा, संडे चर्च भी आऊंगा। क्या लूटने का गवाही देने आओगे तुझे? तो मेरे प्रिय, इसीलिए कुछ लोगों को किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, क्या विषय को लेकर प्रार्थना करना चाहिए मालूम नहीं। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में ये व्यक्ति को देखेगा, लेफ्ट साइड वाला व्यक्ति को अपना पापों का एहसास नहीं हो रहा था, अपने पापों का पश्चाताप नहीं हो रहा था उसको। बट राइट साइड वाला व्यक्ति को, राइट साइड वाला व्यक्ति क्या कह रहा है? पढ़िए इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, दूसरे ने उसे डांट कर कहा, रुके, उसने डांटा, ठोक, गलत तो बोल रहा तू, वो संभाल के बात, क्रूस क्यों पढ़ रहा? राइट साइड वाला चोर लेफ्ट साइड वाला चोर को डांट रहा, चुप, अरे गलत बात कर रहा है। अरे पढ़ने वाला है, इन लोग को डांटने की क्या जरूरत? ये इसका मेरे परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह को वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था। यीशु मसीह का सुनकर ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि वो बहुत सुने होंगे ना, 3.5 साल की सेवकाई में पूरा इस्राएल देश में, लेबनान देश में, जॉर्डन देश में, मोआब, अम्मोन, जितने भी देश है, गाजा, वेस्ट बैंक, अभी जितने भी है, वो सब लोग जानते थे यीशु मसीह के बारे में। आसपास में यीशु मसीह का नाम फैल गया था, उनकी चमत्कारों के द्वारा, उनकी आश्चर्य कर्मों के द्वारा, उनकी प्रचार के द्वारा, उनकी मेरे प्रिय चंगाइयों के द्वारा यीशु मसीह का नाम रोशन होता जा रहा। ये चोर भी सुना था तभी इसको डांट रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, वो चोर का दूसरा चोर का बताइएगा उस आयत को। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, दूसरे ने डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या बात है, यीशु मसीह परमेश्वर है करके वो जान गया। हालेलुया, मेरे प्रिय एक जगह पतरस मेरे बारे में क्या सोच रहे जब पूछा, सब लोग ने 2 बार पूछता, अलग अलग, पर्सनली पतरस को भी पूछता, अलग से भी पूछता। चेलों को जब पूछा, प्रभु कुछ लोग यिर्मयाह कह रहा है, कुछ लोग यिर्मयाह कह रहा है, कुछ लोग बड़ा भविष्यवक्ता कह रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग का इरादा क्या है मेरे को लेके? तब यीशु मसीह पतरस को भी पूछता है। तो मेरे प्रिय, इन्होंने एक सुंदर विषय बताते हैं, आप जीवित परमेश्वर का पुत्र हो। हालेलुया, आप जीवित परमेश्वर का पुत्र भी हो, आप जीवित परमेश्वर हो। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहते, ये व्यक्ति तो परमेश्वर से डरता नहीं है, तो डांट लगा रहा है, वाट लगा रहा है उसको। तो आज मेरे प्रिय सार्थक देखिए, 2 विषय हो गए। ये जान गया यीशु मसीह उद्धार करता है, ये चोर राइट साइड वाला ये नहीं जानता। पतरस को यीशु मसीह कहता है, मांस और लहू ने इसको आपको प्रकट नहीं किया, मेरे पिता ने आपको ऊपर ये रिवील किया, प्रकट किया पवित्र आत्मा के। हालेलुया। यानी ये व्यक्ति, बाइबल में लिखा रहता है, कोई भी पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह करके कह नहीं सकते। पवित्र आत्मा चोर के जीवन में काम किया, इस कारण उसका जीवन पश्चाताप से भर गया। और तीसरा बात वहां पर, तीसरा विषय और है वही पे वही। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम। रुके, क्या बोल रहा है? तू भी तो वही दंड पा रहा है। तू भी तो वही दंड पा रहा है, क्योंकि जो कर्म किया उसका सजा आपको मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। दंड पा रहे उसको रियलाइजेशन है। नेक्स्ट। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं,
अरे बाप रे, न्याय के अनुसार दंड पा रहा है, क्योंकि उस समय का सजा क्या है? उस समय का सजा मेरे क्रूस पे चढ़ाना। मेरे प्रिय, कुछ कुछ देशों में अभी का सजा क्या मालूम? अलग अलग देशों में अलग अलग सजा। कुछ कुछ देशों में मेरे प्रिय गलत काम करने से हाथ पैर काटते हैं, कुछ कुछ देशों में गला काटते हैं, कुछ कुछ देशों में फांसी पे चढ़ाते हैं, कुछ कुछ देशों में अलग अलग दंड देते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर की वचन में, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं, हम लोग को सही रीति से क्या मिल रहा है? सजा मिल रहा है, दंड मिल रहा है ना? नेक्स्ट क्योंकि हम अपने कामों के ठीक फल पा रहे हैं, अपना कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। That's enough. हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में कई जगह पे लिखा रहता है यीशु मसीह को हृदय में उतार पाने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे प्रिय, हृदय में स्वीकार करना है, मुंह से अंगीकार करना है, तब उद्धार हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है, मन परिवर्तन, विश्वास और बपतिस्मा। पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में काम किया, क्रूस पे उसका बपतिस्मा देखा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तभी तो वो बोल रहे हैं परमेश्वर की वचन में। अब उसका प्रार्थना बस थोड़ा बचा है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, दान प्रतीक यीशु मसीह का नाम ले रहा है, और ये एक समय आएगा, वो फिर से आएगा करके उसको कैसे मालूम था? यीशु मसीह अपना राज्य में आने वाला है, उसको मालूम हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हो सकता है ये रात चोरी करके बंद कर दूंगा, चोरी कर, ऐसे सोचे होंगे, पर फंस गया। पर परमेश्वर के धन्यवाद, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने देखा, और उस व्यक्ति को तुरंत उसी समय क्या कह रहा था? थोड़ा पढ़िए, बस समाप्त करती इसको। तो मेरी सुधि लेना, मेरा सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही मेरे साथ आप स्वर्गलोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रदान पर देखिएगा, लिटिल प्रेयर्स के ऊपर हम टीचिंग ले रहे हैं। फर्स्ट प्रेयर प्रभु की वचन में 8:2-3 मत्ती सुसमाचार में वो खोड़ी व्यक्ति का प्रार्थना, लिटिल प्रेयर, छोटी प्रेयर। और सेकंड प्रेयर यहाँ पर छोर की प्रार्थना। कहाँ पर थे ये? कहाँ प्रार्थना कर रहे हैं? क्रूस पे प्रार्थना कर रहे हैं, मरने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। एक बार क्या हो रहा था, खपवचन प्रचार करना मालूम नहीं है, किसी शेलून वाले को वो सुसमाचार बताए थे, और वो उद्धार में आ गया। तो चर्च में सुन के गया, क्या किसी न किसी को डेली कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताना, ऐसा करे। तो मेरा प्रिय, एक व्यक्ति दाढ़ी बनाने आया, शेविंग कराने, और उसको पूरा लगा दिया शवर, और लगा के है, बताओ यीशु मसीह को ग्रहण करोगे नहीं करोगे? यीशु मसीह उद्धार करता है, उस व्यक्ति क्या करेंगे बताओ? वचन बताना चाह रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, तो बताओ यीशु मसीह को ग्रहण करोगे नहीं करोगे? अब वो व्यक्ति बेचारा डर के मारे क्या बोलेगा, आई बोलेगा नहीं तो वो पूरा लगा लेगा सीधा, है ना? तो बेचारे को उसको मालूम है वचन बताना करके, पर कब बताना है, किस रीति से बताना है, किसको बताना है, वो पता नहीं। अब पता रहता तो दूसरा भी, या तो पहले बताना, या तो खत्म करने के बाद पता, भाई थोड़ा 5 मिनट रुक जा। परमेश्वर की वचन में चलिए, थर्ड छोटी सी प्रार्थना के पास चलते हैं। परमेश्वर की वचन में लूका सुसमाचार 18:41 आए।
लूका का सुसमाचार तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे हे प्रभु यह कि मैं देखने लगूं। क्या यह कि मैं देखने लगूं। यह कि मैं देखने लगूं। थोड़ा सा ऊपर 2-3 आयत ऊपर से नीचे पढ़िए। जो तब आगे यीशु ने हाँ मार्ग से जो आगे आगे जा रहे थे हाँ उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह उसके और ऊपर भी उसके चिल्लाने ऊपर वाला आयत से पढ़िए। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, हाँ मुझ पर दया कर। मुझ पर दया दया कर। कर, दया कर, मुझ पर दया दया कर। कर। दया कर। ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं 38-39 फिर से पढ़िए 38-39। तब उसने पुकार के कहा, उसने पुकार कर कहा, हे यीशु ये यीशु दाऊद के संतान, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे जो आगे आगे जा रहे थे वह उसे डांटने लगे उसको डांटने लगे कि चुप रहे, तो चुप रहे परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद के जो संतान, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। दया कर। ये कितना लंबा प्रार्थना है ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दया कर। लंबा प्रार्थना छोटा प्रार्थना, ये लंबा प्रार्थना छोटा प्रार्थना है। ये व्यक्ति कौन थे? ये व्यक्ति फिर अंदर अंधा भी था और भिखारी। भिखारी था। बट ये व्यक्ति का ध्यान पर देखिए, तिमाई के पुत्र बत्तीमाई, हाँ? तिमाई के पुत्र बत्तीमाई। यीशु मसीह सड़क से जा रहे करके सुनने में आया, भाई इसका कान बहुत एक्टिव है, इसका कान बहुत एक्टिव है। कौन जा रहा है? जोसेफ जॉन पास्टर जी जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? शालेम पास्टर जी जा रहे हैं। यीशु मसीह जा रहे हैं। तुरंत वो थोड़ा दूर से जा रहा है, यही मौका है। अगर ये मौका जाएगा तो मैं यही भीख मांगने की स्थिति में रहूंगा। ये मौका रहेगा तो ये मौका को अगर गवा दूंगा तो हमेशा मेरे को इसी परिस्थिति में रहना पड़ेगा, अंधापन से रहना पड़ेगा। यही मौका है। यीशु मसीह आसपास में आ गया तो मेरे को पुकारना है ऐसा करके, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। दया कर। बाकी लोग क्या कह रहे थे? बाकी लोग क्या कह रहे थे? उसको डांट रहे थे, चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, चिल्ला रहे चिल्ला रहे थे। वो रुका है क्या? वो नहीं, और चिल्लाने लगे। और चिल्लाने लगा। यानी छोटी सी प्रार्थना है, एक नहीं ये दो किए। स्मॉल प्रेस, लिटिल प्रेस एक नहीं, ये दो किए हैं। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं, इसकी चिल्लाहट यीशु मसीह को रोक दिए। इसकी चिल्लाहट यीशु मसीह को रोक दिए और तुरंत यीशु मसीह खड़े हो गया। 40 आयत। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। उसे मेरे पास ले आओ। और जब वह निकट आए वो जब निकट आए तो उसने उससे पूछा, उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है तू क्या चाहता कि है मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, उसने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, ये कि हाँ मैं देखने लगूं। मैं देखने लगूं। मैं देखना चाहता हूँ प्रभु, मैं देखने लगूं। देखना चाहता हूँ। तुरंत क्या किया यीशु मसीह? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, देखने लगा। हाँ देखने लग, देखने लग। देखने लगा। तेरे विश्वास ने तुझे हाँ अच्छा कर दिया, तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। अच्छा कर दिया। तब मैं तुरंत देखने लगा वो तुरंत देखने लगा। और परमेश्वर की वो बड़ाई। आयत को फिर से पढ़िए, गलत पढ़ रहे, 42 फिर से पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, देखने लग। देखने लग। Praise Lord। देखने लग। हालेलुया। और तुरंत तेरी देखने लग। वो देखने लगा।
यानी यहाँ पर छोटी छोटी सी प्रार्थना में आंसर जवाब जल्दी मिल रहा है। स्मॉल प्रेयर्स को जवाब जल्दी मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग की सब प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, एक भी प्रार्थना आपका व्यर्थ नहीं होना चाहिए किसी भी रीति से। तो परमेश्वर के वचन में क्या चाहता है मैं आपके लिए करूं। यीशु मसीह मेरे प्रिय, अगर आज आप लोग के सामने प्रकट होकर आप लोग को पूछेंगे, अरे बेटा आपके लिए मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो, तो मेरे प्रिय आप लोग क्या क्या पूछेंगे? हाँ ब्रदर, आप क्या पूछते हैं? बंगला पूछते हैं, कोई 4 व्हीलर पूछेंगे, कोई हाँ डबल बेडरूम पूछेंगे, हाँ, और कोई कोई अलग अलग कोई वरदान पूछेंगे, कोई अमेरिका का वीसा लग जाए, वीसा मिल जाए, कोई ग्रीन कार्ड मिल जाए आपको अमेरिका का, प्रभु एक बार इस्राएल देश जाना चाहता, मौका मिल जाए, इस टाइप का सारा वो करेगा। पर ये व्यक्ति ध्यानपूर्वक देखेगा, अंधा थे जरूर और ये देखना चाहता, और परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, तुरंत देखने लगा, ऐसा कहा, और तुरंत और देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ परमेश्वर का बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। उसके पीछे वो लिए भागने गए थे। चंगाई मिल गया, अभी पास्टर से क्या काम है? चंगाई मिल गया, पास्टर जी से क्या जरूरत है? अब चिट्ठी जाने की भी जरूरत नहीं है, चंगाई तो मिल चुका है। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी लोग आए थे, और आप जाइए ऐसा करके बताया, और जाते जाते 10 लोग चंगाई मिल गए, और उसमें से एक व्यक्ति वापस आ गए, और यीशु मसीह पूछता है उन लोग को, 10 लोग तो थे आप लोग, और वो 2 लोग कहाँ पर? चलो, यार इसका मतलब जिसको चंगाई मिलता है, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है सब लोग प्रभु के बाद आएंगे, एक ही आए, 2 लोग वापस चले। आज परमेश्वर की वचन में ये धन्यवादित बना रहा, परमेश्वर ये धन्यवादित बना रहा, इसका फ्यूचर परमेश्वर जानते थे। कैसे? यानी अगर ये व्यक्ति चंगाई के बाद भागने वाला व्यक्ति यदि होता, यीशु मसीह खड़े नहीं होता उधर, यीशु मसीह खड़ा नहीं होता, मालूम था ये व्यक्ति यीशु मसीह का पीछा करेगा। हालेलुया। अब पूरा तुरंत उसका, हाँ, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। सब लोगों ने देखकर परमेश्वर का स्तुति की। स्तुति की। आज मेरे प्रिय, कुछ लोगों का चंगाई के द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है, कुछ लोग को छुटकारा मिलने से प्रभु का महिमा होता है, कुछ लोग को आशीष मिलने से परमेश्वर का महिमा होता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु की वचन में 3rd प्रेयर के रूप में यहाँ पर हम लोग ये अंधा भिखारी का स्मॉल प्रेयर देख सकते हैं, छोटी सी बात, लिटिल प्रेयर देख सकते हैं। कितने लोग को वचन समझ में आ रहा है? कितने लोग को नींद आ रहा? हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। चलो यहाँ पर नहीं, एक बार हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। सही बात, आप लोग यहाँ पर नहीं। परमेश्वर की वचन में चलिए 4th प्रेयर के पास चलते हैं हम लोग। प्रभु की वचन में मत्ती रसूल समाचार 15 अध्याय 25 आयत। मत्ती रसूल समाचार 15 अध्याय 25 आयत। पर वह आई, हाँ, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। मेरी सहायता कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। मेरी सहायता कर। ध्यानपूर्वक देखिए, खरानी स्त्री, जी। उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ी थी, और वो घर पर बेटी, और उसकी चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आती है उसकी माँ, प्रभु आप आइए मेरी बेटी को चंगा कीजिए। और यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय उसका 18 अध्याय मत्ती रसूल समाचार, थोड़ा ऊपर का भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, संदर्भ
उसके बाद उस छोटी सी प्रार्थना का विवरण देखेंगे हम लोग प्रभु की वचन से। मत्ती रसूल सुसमाचार 15 का 21 से। यीशु वहाँ से निकलकर हाँ, वहाँ से यीशु सूर और निकलकर सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। हाँ, उस प्रदेश का एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हाँ, हे प्रभु दाऊद की संतान, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। और ध्यान में रखें, ये कौन सी बड़ी प्रार्थना है, मुझ पर दया कर। और नीचे है मेरा सहायता कर, मुझ पर दया कर। ये दाऊद का पुत्र, दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर और मेरी सहायता कर। लंबी प्रार्थना है। और मेरे प्रिय 2 लाइन की प्रार्थना करी और उस 2 लाइन की प्रार्थना के द्वारा वहां पर ध्यानपूर्वक देखेगा यीशु मसीह कुछ बातें उस स्त्री के विषय। एक्चुअली 1-1 घंटा का सब्जेक्ट रहते हैं मालूम। खरार स्त्री के 1 घंटा, मामदा भिखारी का 1 घंटा। पर हम लोग 1 घंटा उसका नहीं बता रहे, मात्र उसकी प्रार्थना को हाईलाइट करते चाहे। तो छोर के ऊपर 1 घंटा, ऐसे पूरा बताएंगे तो 7 घंटा बता। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यीशु वहाँ से निकलकर सोर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। उसको कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, उसको विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हमारा पीछे चिल्लाते हुए उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की कोई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। और वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी नहीं। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरी विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आप नोटिस कर रहे हैं, स्मॉल प्रेयर और बड़ा चमत्कार, स्मॉल प्रेयर बड़ी चंगाई, स्मॉल प्रेयर तुरंत परमेश्वर का काम होते हुए हम लोग देखें। आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर उस स्त्री के अंदर एक बड़ा विश्वास को परमेश्वर देखा है। आप लोग का ये 3 दिनों का उपवास प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह बड़ा विश्वास देखना चाहिए। हालेलुया, एक बड़ा विश्वास देखना चाहिए। एक बड़ा विश्वास ये वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा आप लोग के अंदर एक बड़ा विश्वास आना चाहिए। अगर वो बड़ा विश्वास आ जाएगा, आज एक बड़ा चमत्कार देखेगा। अभी एक बड़ा चमत्कार देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में लड़कों का रोटी को निकालकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा। ध्यान पर देखिएगा यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं। वो आई है चंगाई के लिए और आकर विनती कर रही है 2 प्रकार, ये दाऊद का संतान, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरा सहायता कर। एक प्रार्थना में 2 प्रार्थना। वहां पर चिल्लाया एक बार अंधा व्यक्ति और जोर से चिल्ला रहा, जोर से प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना और फिर और जोर से प्रार्थना कर। और परमेश्वर की वचन में यहाँ पर जैसा यीशु मसीह ने बोला और वो अपने आप को और छोटा करके यहाँ पर लड़के यानी इस्राएली प्रजा, रोटी यानी है परमेश्वर का कार्य चमत्कार होते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर बच्चों का रोटी, लड़कों का रोटी निकाल कर कुत्तों के सामने डालना
अच्छा नहीं ऐसा करके कहा। एक परमेश्वर एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में उसको परखने के लिए थोड़ा सा बोल रहा था, और तुरंत वो उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए? वो कुत्ता बोलते हो आप, मेरा प्रिय मात्र लेके उसको बोला नहीं था, मात्र लेके गया दाऊद, 5 पत्थर लेके गोलियत के सामने खड़ा हो गया, और तुरंत वो व्यक्ति आप क्या अपने आप को क्या am I dog? क्या मैं कुत्ता हूं? मेरे ऊपर आप वफन को और पत्थर को लेकर आया, लकड़ी लेकर आया, क्या मैं डॉग हूं? दाऊद ने कहा उसको डॉगे करके। यीशु मसीह ने कहा था तू डॉग है, नहीं कहा था, बस एक बात बोल रहा था, इसका विश्वास कहा था ठीक है, उसको परखने के लिए कह रहा था, और तुरंत वो अपने आप को और छोटा करके और अपने आप को और दीन करके वो कहने लगी, उसने कहा सत्य है प्रभु, सत्य है प्रभु। वो बात सच कह रहा, मेरे ये अपने ऊपर नहीं ले ली, अपने ऊपर नहीं ली है। आज के टाइम पे आप बताते किसी और को और लगता है किसी और को, अपने ऊपर ले लेते हैं। वो वचन है ना पास्टर जी मेरे बारे में ही बोला था, मेरे लिए ही बोला था, मेरे बारे में बताए होंगे, जरूर वो ऊपर वाली बताई होगी मेरे बारे में चुगली, जरूर कोई ना कोई बताए होंगे मेरे बारे में, तभी तो पता चला, तभी तो ऐसा कह रहे। दो जगह का घटना है, रियल का है। तो एक पास्टर जी एक लेडीज के घर पे जाते थे, वो जब जाते थे उनका एक स्कूटी, पुराना स्कूटी, एक बड़ा सा मोटा स्कूटी, बड़ा सा मोटा स्कूटी, बहुत आवाज वो स्कूटी में जब जाते थे और उनके घर के पास जाते थे, वही प्रार्थना सुनाई देता था, घुटने टेक के, जब हमारा सुधाकर पौल जी को पिता बहुत आशीष दो प्रभु, अधिकारी की सेवा जो जब जाती हो अद्भुत आशीष मिलने पाए, उनकी सेवाएं बड़ा होने पाए, लंबा होने पाए, चौड़ा होने पाए। ये पास्टर जी आता था, प्रार्थना कर रही है, क्या डिस्टर्ब कर उसको करके चले जाते थे, और मेरे जब भी जाते थे और वही प्रार्थना रिपीट होता था, प्रभु हमारा पास्टर जी को याद करो, हमारा पास्टर जी को स्मरण करो, पिता बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा बचा करते हैं, प्रभु उनको स्मरण करो, उनके कलिश में भर, एक बार गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4th टाइम घर जाते समय आसपास उनकी बच्चा दिखने के बाद बच्चे जरा, हाँ अंकल मम्मी है घर पे, हाँ अंकल है ना, तो यार एक बात बताओ, जब भी आता हूं आपके घर पे, ये की प्रार्थना वही भी मेरे ही बारे में और मेरा परिवार के बारे में, मेरा कलीसिया के बारे में प्रार्थना करते रहती है, और आप लोग इधर घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। सच में प्रार्थना करती है ना मम्मी मेरे लिए? अंकल क्या हो गया? बिल्कुल गलत बात है, अंकल करती नहीं है। अंकल क्या करती है फिर? चन्ना मुर्रा खाते हैं, सीरियल्स देखते रहती है मोबाइल में, और पिक्चर फाड़ के देखते रहते, तो प्रार्थना करती है, वो आपको दिखाने के लिए करती है क्यों? दिखावटी वाली प्रार्थना। तो क्या करना है? अभी कुछ मत करिए, गाड़ी को थोड़ा आधा किलोमीटर दूर पे रख देना, क्योंकि आपकी गाड़ी का आवाज सुनती है, टीवी बंद कर देती है, छर्रा बुर्रा खाना भी बंद कर देती है, और चटाई डाल के प्रार्थना में बैठ जाती है। ऐसा क्यों? 2 कारण है अंकल, आपको बैठ देना पड़ेगा करके, और दूसरा दे देना पड़ेगा करके, और
पड़ेगा करके वो ऐसे कहते रहते हैं। और कुछ है क्या? आप दिखाना चाहते हैं कि तुम आत्मापूर्वक आप चर्च में बताओगे ना। मरियम जी बहुत प्रार्थना करती है, मेरे बारे में करती है और अलीशा के बारे में करती है, वैसा आप बताओगे बच्चे। और तो इस बार क्या दूर में गाड़ी खड़ा करके गया, दूर में गाड़ी खड़ा करके गया और गेट बंद नहीं की उस दिन। वो गेट को ऐसा खोल के रखी है, जैसा थोड़ा खोल के रखा वैसा खोल के रखी है और तुरंत क्या कर रहे करके ऐसा पास से देख रहा था अंदर। वो सच में चन्ना मुर्रा पल्ली ऐसा मस्त गबर गबर खा भी रही है और अच्छे से फ्राइंग पेट्रोल सीआईडी ये वो बदलते देखते रह रही है। वो तुरंत जाके वहां पर जय मसीह की ऐसा करके बोला। कौन है करके ऐसा पीछे मोड़ के देखी, कोई दिख रहा था। कौन ऐसे पीछे मोड़ के देखी, जय मसीह की ऐसा करके बोले। और टीवी स्विच पर से रिमोट पर से बंद करके हाँ छटाई ढूंढ रही थी। छटाई ढूंढ रहे बच्चे समझ में नहीं आते, कब से बता रही हूँ मैं टीवी बंद करने के लिए, करते नहीं है। मेरा ब्रेक टाइम हो गया, पता नहीं क्या तुम लोग को। आगे गेट के पास ही हमको काट रही ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पूरा तो पास से आपको मिल चुका। मेरे को डायरेक्ट देखेगा पास से आपको धोखा दे सकते हैं, अपने आप को परमेश्वर को कोई धोखा दे सकते नहीं। बिल्कुल हालेलुया हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन में यहाँ पर ये स्त्री को देखिएगा, फटने ने बात कहा था, ये अपने आप को और छोटा करके सच क्या हाँ प्रभु आपने सत्य है प्रभु। हाँ और कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं, कुत्ते भी चूर चार खाते हैं। हालेलुया चूर चार खाते हैं अपना मालिक के मेज से जो गिरते हैं। यहाँ पर मालिक यीशु मसीह है और चूर चार कानपुरक देखिएगा, चूर चार वहां पर छोटे मोटे चमत्कार, छोटे मोटे बच्चा बुच्चा चमत्कार। प्रभु आप तो आया है इस्राएली प्रजा के लिए, मुझे पता है, बट थोड़ा बहुत एक आध चमत्कार हम पर भी कीजिए, हमारे लिए भी कीजिए। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय यीशु मसीह उसका विश्वास को देखकर तुरंत कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा, तेरा विश्वास बड़ा है और जैसा तू चाहती है वैसा आपके लिए हो। उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। अगर वो छिड़का है नहीं मिली क्या, बोल रहा है मेरे को, ये बोल रहा है वो बोल रहा है, आप की चर्चा क्या और क्या, आप ये अकेला पास्टर के बात के लिए क्या शाडोल लिए क्या। मेरा प्रिय कल पहली बार सुन रहा था अपने, मुझे पता नहीं था, पास्टर लोग गवाही बता रहे थे और सुनने का मन कर रहा, मुझे पता नहीं है डिस्ट्रिक्ट एक वर्ड बोल सकते हैं, मेरे को पता नहीं है डिस्ट्रिक्ट जेल्स में कोर्ट्स में थाना है क्या बोलते हैं, जेल ही बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल में नॉनवेज नहीं मिलता करके पता चला। मेरे अगर तो मेरे सुबह एक बार नाश्ता और 4 बजे एक बार, वो भी 1 गिलास चावल इतना, 2 रोटी 3 रोटी इतना चावल, ये एक्स्ट्रा चाहिए तो देख लो। झाड़ू लगाना 1 एकड़ में इतना, 1 एकड़ में झाड़ू लगाएंगे तो डबल ब्रेकफास्ट मिलेगा 2 बार, और ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, दलिया खिचड़ी मिलेगी, बस दलिया मिलेगा। आज मेरे प्रिय ये देख कर यार काफी नहीं जाना, कभी नहीं जाना चाहिए। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, मेरे बताने की इंटेंशन है, जो गया है सच में, अगर सच में प्रभु के लिए गया है, सुसमाचार प्रचार करते गया है, दुष्ट आत्मा निकालते हुए गया है, धर्म परिवर्तन के नाम से गया है, आप धन्य लोग।
पतरस के रूप में, पौलुस के रूप में परमेश्वर आगे इस्तेमाल कर सकता है आपको। गलती करके गया तो वो गलत है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अपने कितने प्रार्थना हो चुका है? 4 प्रार्थना। चलिए 3 प्रार्थना और देखेंगे और मेरे प्रियो इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो लूका रसूल समाचार 18 अध्याय 13 आयत को पढ़ते हैं। लूका रसूल समाचार 18 अध्याय 13 आयत को हम पढ़ते हैं। परंतु चुंगी लेने वाला, हाँ, चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया मुझ कर। पापी पर दया कर। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये छोटी छोटी प्रार्थनाएं जितने भी है वो सब प्रार्थना में दया कर बात आता है। दया कर ऐसा बात आ रहा है। तो अगला थोड़ा पढ़िए, खत्म नहीं हुआ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, चुंगी लेने वाले, हाँ, खड़े होकर, दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, हाँ, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता मैं हूँ तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरी नहीं, हाँ, दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर गया। ये मनुष्य धर्मी बनकर अपना घर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पे 2 लोग गया मंदिर में। कितने लोग गए? 2 लोग गया, और एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी। ये फरीसी की प्रार्थना क्या है, थोड़ा उसका भी उसने देखिए। उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे हाँ, कि हम धर्मी हैं हाँ, और दूसरों को तुझ जानते थे, हाँ, ये दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में 2 मनुष्य मंदिर में गया, प्रार्थना करने के लिए गए। प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था एक फरीसी था, और दूसरी चुंगी लेने वाला। दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़े होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हाँ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं तेरा धन्यवाद करता कि हूँ मैं दूसरे मनुष्य के समान अधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां सब कमाई का 10वां देता हूँ। अंश भी देता हूँ। हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर, चुंगी लेने वाला दूर खड़ा होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, स्वर्ग के ओर आंखें उठाकर देखना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, अपना छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। मैं तुमसे कहता मैं हूँ तुमसे कहता हूँ मैं दूसरा ही, दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य यही मनुष्य, धर्मी ठहरा जाकर हाँ, अपने घर गया। अपना घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। 2 प्रार्थना है परमेश्वर आपके लिखवा रहे। फरीसी की प्रार्थना क्या यीशु मसीह को पता नहीं था? वो 2 हफ्ता में 2 दिन उपवास रखता है, पता नहीं था? 10वां देता था करके, पता नहीं था? वो चोर नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है करके, वो सब किया, ठीक है। एक वर्ड यूज किया जो यूज नहीं करना चाहिए। उस पापी के सामान मुझे नहीं रखा, उसके लिए आपकी स्तुति हो। हाँ। कभी कभी हम लोग अपना प्रार्थना को थोड़ा ऊंचा समझते हैं और दूसरे की प्रार्थना को तुच्छ समझते हैं। आजकल कुछ जगह पे ट्रेनिंग पे जाके आ जाते हैं और कुछ सीख के आ जाते हैं, हाँ, अन्य भाषा बोलना ये वो सीख के आ जाते हैं। वहाँ पे अच्छा टीचिंग दिया जाता है, वो हैदराबाद के ना हो, चेन्नई के ना हो, हाँ, कैसे भी पुंडी क्यों ना हो, हाँ, मेरे पे अच्छा टीचिंग दिया जाता है। और वहां से आने के बाद मेरे प्रियो इन लोग के अंदर घमंड आ जाता है, इन लोग के अंदर एटीट्यूड आ जाता है, वो जो नहीं आना चाहिए। स्पिरिचुअल प्राउड कभी नहीं आना चाहिए।
आत्मिक घमंड आना चाहिए, आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। ये किसी से मिलेंगे नहीं क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कोई मिलने के लिए जाएंगे तो प्रार्थना में हो करके बताइए। कभी भी जाएंगे प्रार्थना में क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। वो अंदर रहे बेडरूम में बैठ के टीवी देख रहे हैं, वो अलग बात है। मिलना नहीं चाहेंगे तो प्रार्थना में है, प्रार्थना में कब तक प्रार्थना में ही रहेंगे। गेस्ट लोग कोई घर पर आएंगे तो मिलने के लिए 5 मिनट टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो फिर अपने ध्यानपूर्वक देखेंगे, या तो 2-3 दिन के बाद आइए बोल सकते हैं, बट जब भी जाते हैं ना प्रार्थना में है हम लोग, प्रार्थना में बोलना। कभी कभी बच्चे ना सच बोल देते वाले, वो क्या बोलते हैं, कोई आ गया, लोन वाले आया या कोई बर्तन वाले आ गया, कोई सब्जी वाला आ गया, पैसा देना तो मम्मी बताएगी, बेटा बताना मम्मी सो रही है, अच्छा बता देना, ऐसा बताना मम्मी घर पर नहीं है। तो ये बच्चा पूछेंगे, बच्चा घर पर मम्मी है? नहीं अंकल, मम्मी ने बताया घर पर नहीं हूँ बोलने के लिए। मम्मी ने बताई है घर पर नहीं है करके बोलने, मम्मी ने बताई सो रही है करके बोलने। कभी कभी प्रार्थना कर रहा है करके बता दो, तो बेचारे बच्चे हैं, मम्मी प्रार्थना कर रही है ऐसा बोलने बोलिए। तो आज मेरे प्रिय सच बोलना चाहिए हमको। हालेलुया, सच को हम लोग बोलेंगे, सच हमें, सच को हम जानेंगे, सच हमको स्वतंत्र करे, झूठ हमें फंसाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर इनकी प्रार्थना देखिएगा, थोड़ा अपने आप को ऊंचा करते हुए प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना का समय बढ़ जाए, प्रार्थना का जीवन बढ़ जाए, आशीष भी बढ़ जाए। हम लोग घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय जैसा का वैसा ही रहना चाहिए। जितना बढ़ते जाएगा आत्मिक जाए, उतना आपको अपना आप को छोटा करना है। जितना बढ़ता जाएगा उतना अपने आप को बढ़ाते जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ये दूसरा व्यक्ति उस पापी मनुष्य पर दया और ये धर्मी बंदी करके, हालेलुया, दया करके प्रार्थना क्या धर्मी बने। कुछ ऐसी शॉर्ट्स है, कुछ ऐसा स्मॉल है, कुछ ऐसा लिटिल प्रेयर्स है, वो आपको धर्मी बना सकते हैं। वो आपको तुरंत चकाना आपके जीवन में कर दे, तुरंत आपके अंश ला सकता है। बच्चे में कितना हो चुका है? 4-5 सिर्फ 2 और सुनिए और समझे समाप्त। और कुछ रसूल 5 अध्याय 22 और 23 आयत को पढ़ते हैं। और कुछ रसूल समाचार। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में किस रीति से याईर की बेटी का, याईर का बेटी जो घर पर थी, ध्यानपूर्वक देखिए, उसका पप्पा आ जाता है यहाँ पर और आप आइए, मेरी बेटी मरने से पहले अपना हाथ रखिए, वो क्या हो जाएगी? चंगी हो जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में यहाँ पर सब लोग क्या कह रहे थे? थोड़ी देर के बाद वो बेटी का मौत हो गया है और गुरु को परेशान मत कर सके, गुरु को परेशान मत कर। पर यीशु मसीह कहते हैं केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख, कुछ नहीं होगा। और तुरंत मेरे प्रिय यीशु मसीह जाता है और एक बात कहता है, तलीता कुमी,
ये बेटी मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा, और वो बेटी तुरंत चंगी हो जाती, उठ जाती। हालेलुया, हालेलुया। 5:23 को फिर से पढ़ेंगे मरकुस। और ये कहकर उससे बहुत विनती की, हाँ, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख, तू आकर हाथ रख, हाथ रख, कि वह चंगी होकर जीवित रहे, चंगी होकर जीवित रहे। जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, हाँ, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का। बस 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 बस। यहाँ पर दान परक देखेगा उसी अध्याय का आखिरी आयत में और 42 आयत में 41 में। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, है हे लड़की, मैं मैं तुझसे कहता हूँ उठ। उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। तो 12 वर्ष की थी। ऊपर 35 36 भी देखिए। वह यहाँ कह रहा था वह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, हाँ, तेरी बेटी तो मर गई, मेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? तो गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे हाँ, उसको यीशु ने अनसुनी करके हाँ। आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। विश्वास। आज हम लोग को डरना है क्या? कोई भी परिस्थिति को देख के डरना है क्या हमको? नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना। केवल विश्वास रखना, केवल विश्वास रखना है। यहाँ पर मेरी बेटी मरने से पहले आकर हाथ रख, ताकि वो चंगी हो जाए। मेरे प्रिय, वो चंगाई के लिए आया और मेरे प्रिय परमेश्वर उसको मृत्यु से जिलाया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सोचने से ज्यादा, मांगने से बढ़कर देने वाला और करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सोचने से ज्यादा, मांगने से बढ़कर देने वाला और करने वाला परमेश्वर। वो खड़े खड़े जमीन दिला सकते, वो खड़े खड़े हाँ बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। वो क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते। आज मेरे प्रिय एक बात बताइए, सूरों का हाँ सूरों के अंदर सेना की दुष्ट आत्मा घुस गई। वो यीशु मसीह को विनती कर रहा, समय के पहले हमको मारने आया क्या यीशु? हमको नरक में, पाताल में मत भेजो, हमको सूरों में भेजो, कृपा करके सूरों में भेजो हमको। चले जा। ये लोग चले गए, सेना की दुष्ट आत्मा 2000 वहां पर सूर मर गए। भूत प्रेत लोगों का विनती सुनकर उनको यदि नरक ना बेचते हुए उनको यदि सूरों के अंदर बेच सकता है परमेश्वर, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर का बेटा बेटी है, क्या हमारे लिए कुछ बेहतर नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, वो जरूर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा प्रिय परमेश्वर के वचन में एक और विषय को हम लोग देखते हैं और समाप्त करते हैं। प्रभु की वचन के सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे प्रभु की वचन में। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 46-47। तब वह फिर गलील के काना में आया, गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। पानी को दाखरस में बनाया था। वह राजा का एक कर्मचारी था, हाँ, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। हाँ, वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, चंगा कर दे करके क्या कह रहा है? विनती कर रहा है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, प्रार्थना का मतलब 14 विषय होता है। क्योंकि वह मरने पर था, क्योंकि वो मरने पर था। यीशु मसीह के पास विनती किया नहीं किया? वो बेटा क्या होने वाला था?
मरने वाला था। तो परमेश्वर के वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के वचन में 50 आए 49 यीशु ने उससे कहा, हाँ, जा तेरे पुत्र जीवित है। जा तेरा पुत्र जीवित है। जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीक की और चला गया। उस बात को प्रतीति करिए और चला गया, और उसी घड़ी उसका बेटा चंगा हो गया। उसी बेटा क्या हो गया? जीवित रहे, जीवित हो गया। तो आज मेरे प्रिय है, यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह एक वर्ड रिलीज किए। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उसे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। तेरा लड़का जीवित है। जीवित है। उसने उनसे पूछा, इस घड़ी वह अच्छा होने लगा। इस घड़ी वह अच्छे होने लगा। उस घड़ी वो अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा 7वें घंटे में उसका देवर उतर गया। कौन सा घंटा? 7वें घंटा। परफेक्ट, कंप्लीटनेस, परफेक्शन, ब्लेसेडनेस, होलीनेस, परमेश्वर का पसंद वाला नंबर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो वर्ड को रिलीज किए, उसी घड़ी वो उसका वहां चंगा हो गया। जा तेरा बेटा जीवित है। उसी समय वो ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन काफी है जीवन बदलने के। परमेश्वर का एक वचन काफी है आपका जीवन बदलने के लिए। परमेश्वर का मेरे प्रिय एक प्रॉफेसी काफी है, एक दर्शन काफी है, एक प्रार्थना काफी है। वो छोटा क्यों ना बड़ा क्यों ना, परमेश्वर जीवन को बदल के रख दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर को कोई काम कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जो बातें ही नहीं, उसका नाम ऐसा रहता मानव है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर नीचे तो पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ, वो उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उनसे कहा, कहा तेरे पुत्र जीवित है। तेरा पुत्र जीवित है। और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ये दूसरा आश्चर्य था जो यीशु ने यहूदियों से गलील में आकर दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यीशु मसीह अपना प्रार्थनाओं में उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना एकदम शॉर्ट प्रार्थना के रूप में की। कम से कम 7 जगह पे यीशु मसीह, जहाँ पे 4000 पुरुष थे वहां पर, जहाँ पे 5000 पुरुष थे वहां पर, जब लाजर को जिला रहा था वहां पर, जब पसख का पर्व हो रहा था 3 साल में 3 बार, 1 साल में 1 बार, तब धन्यवाद की प्रार्थना शॉर्ट प्रेयर किए। और वहां पर मछलियां बढ़ गए और तेल, मछलियां बढ़ गया और रोटी भी बढ़ गई। मछलियां बढ़ गए और रोटी भी बढ़ गए। तो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, भजन संहिता 51 चैप्टर को देखो, याबेश की प्रार्थना को देखो, पहला अध्याय 4 का मत पढ़िए 9-10, और भजन संहिता 51। मेरे प्रिय, कुछ लोगों ने एकदम शॉर्ट एंड स्वीट प्रेयर्स किए, शॉर्ट एंड स्वीट, और वो छोटी छोटी प्रार्थनाओं से परमेश्वर ने कमाल के काम किए। छोटी छोटी प्रार्थनाओं से कमाल के काम किए। आज मेरे प्रिय, आपके जीवन में नहीं करेंगे क्या? पहला इतिहास की पुस्तक 4 का 9-10 समाप्त करना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन को। पहला इतिहास 4 का 9-10 जल्दी पढ़िए, समाप्त करते हैं। हाँ 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 मैंने इसे पीड़ित को उत्पन्न किया। याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होगा कि तू मुझे सब कुछ नसीब देगा और मेरा देह
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, टॉपिकल प्रेयर, अंश प्रार्थना करके प्रार्थना रहता है, जो अंशों को लेकर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, तो पॉइंट्स को प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर छोटी 2 लाइन में, एक लाइन में प्रार्थना और दूसरा लाइन में आंसर। हाँ, एक लाइन में 4 विषय को लेकर आपने प्रार्थना की और परमेश्वर ने क्या किया, जो कुछ उसने मांगा उसे दिया। दिया। हालेलुया। ये 3 दिन में आप लोग जो कुछ मांग रहे हैं वो सब आपको मिलने पाएगा, वो सब कुछ आप लोग को जरूर मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे अपने भजन संहिता 51 का, भजन संहिता 51 का 1-2 आयत का पढ़ते थोड़ा सा। हे परमेश्वर, 51 का जो बताऊंगा उसी को पढ़िए, 2 आयत और पढ़ेंगे। 2 आयत। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। लंबी प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना। और इसी अध्याय का 10 आयत पढ़िए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरा अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरा अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न नई कर। सिरे से उत्पन्न कर। और नीचे 12 आयत। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। हालेलुया। वह भी प्रार्थना किए, दाऊद के पाप किए। ये अध्याय में पूरा उसकी पश्चाताप के विषय में एक पूरा चैप्टर लिखा रहता। और ये चैप्टर नहीं रहता आज दाऊद को कोई पसंद नहीं करता। अगर ये चैप्टर नहीं रहता दाऊद को कभी पाप माफी नहीं मिलती। आज मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में, आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में आपकी प्रार्थनाएं, उपवास प्रार्थना क्यों ना हो, होल नाइट प्रेयर क्यों ना हो, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं क्यों ना हो, चर्च प्रेयर क्यों ना हो, शॉर्ट एंड स्वीट प्रेयर क्यों ना हो, लिटिल प्रेयर क्यों ना हो, सब प्रार्थनाएं परमेश्वर को इम्पोर्टेंट। हालेलुया। सब प्रार्थनाएं परमेश्वर को इम्पोर्टेंट है। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में 9 अध्याय में मरकुस रचित सुसमाचार में बचपन से एक लड़का को गुंगीदारी दुष्ट आत्मा लगी, कभी आग में, कभी सड़क के ऊपर, कभी पानी में उसको गिरा देती, और उसकी पिता परेशान होकर बचपन में लगी थी और वो जवान हो गया। यीशु मसीह के चेले के पास लाए, वो नहीं निकाल सके। यीशु मसीह के पास लाकर कहता है, यदि तू कर सकता है मुझ पर दया कर, मेरा सहायता कर, मेरे बेटा को चंगा कर। ये कर सकता है क्या बात है, यदि तू विश्वास करोगे। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। 9:23 मरकुस रचित सुसमाचार। और वो कहता है मुझ पर मुझे विश्वास है, पर मेरा विश्वास का उपाय कर, मेरा विश्वास को दूर कर और मेरे बेटा को चंगा कर। आज मेरे प्रियो अगर आप अपना अविश्वास को यदि दूर करेंगे, आपका अल्पविश्वास को बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अचंभे कार्य, आश्चर्य कर परमेश्वर कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो लिटिल प्रेयर्स में, स्मॉल प्रेयर्स में, शॉर्ट प्रेयर्स में यदि इतना भेद छुपा हुआ है, इतना आशीष छुपा हुआ है, इतना इंस्टेंट मिरेकल छुपा हुआ है, हम तो हमेशा कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रेयर कर सकते, नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है शॉर्ट एंड स्वीट प्रेयर्स बताया है। आज से हम लोग यही प्रार्थनाएं करेंगे ना, छोटी छोटी प्रेयर्स करेंगे, मस्त सोते रहेंगे, ये गलत है। इसीलिए बताया कि हमें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रेयर्स मत करो, मात्र छोटी छोटी 1-1 मिनट का प्रेयर करो। ये बताने के लिए बता रहा मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ सिचुएशन के अनुसार प्रार्थना। सिचुएशन के अनुसार मेरे प्रिय, कभी अचानक
हमारा गाड़ी गिरने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, या कहीं अचानक हाँ कोई पकड़ने वाला है, तब की यानी आप लोग यानी प्रार्थना करके जब जब नहीं निकलते हम लोग, तब तब कुछ ना कुछ मुसीबत में पड़ते हैं। नोटिस करिएगा, जब जब आप प्रेयर करके बाहर नहीं निकलते, कुछ ना कुछ है गाड़ी गिरना, पंचर होना, एक्सीडेंट होते होते बच जाना, कुछ ना कुछ होता है। जिस समय प्रार्थना करके जाता है, से कुछ नहीं। इनकेस आप प्रार्थना करके नहीं भी गए, जरूर शॉर्ट प्रेयर करिएगा, ताकि अगर स्मॉल प्रेयर के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, समय नहीं है तो छोटी छोटी प्रेयर कर सकते, समय मिल रहा है तो। डेली हम लोग का प्रार्थना का 10वां 2 घंटा 40 मिनट होता है। तो मेरे प्रिय, एक घड़ी मेरे 1 घंटा होता है। मेरे लिए 1 घड़ी जग के प्रार्थना नहीं कर सकते, इसका मतलब है 3 घड़ी, 3 बार गए 30 रोज, मेरे 3 घंटा प्रार्थना होना चाहिए हमारा, और 3 बार डेली कम से कम प्रार्थना करना चाहिए। 3 बार, 4 बार, 7 बार भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। प्रार्थना का कभी कमी मत होने दे, परमेश्वर अपना आशीष को घटते नहीं। हालेलुया। संदेश के द्वारा परमेश्वर, जो यूट्यूब में, फेसबुक में जो लोग आप देख रहे हैं, आप लोग के जीवन में भी स्मॉल प्रेयर का प्रकाशन मिलने पाए, और परमेश्वर आप लोग को भी बढ़ाते चाहे और आशीष और अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस सेक्शन को हम लोग समाप्त करते हैं। अपना अपना हाथ बंद करिए, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु सुंदर अवसर के, धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए। आज प्रभु यहाँ पर जितने भी लोग आए परमेश्वर, सबके जीवन में परमेश्वर प्रभु जी आपकी आशीष आने पाए। प्रभु सब लोग प्रभु छोटी सी प्रार्थनाएं, बड़ी सी प्रार्थनाएं, उपवास प्रार्थनाएं, जो प्रार्थनाएं करते जा रहा है, सब प्रार्थनाओं के द्वारा सबके जीवन में अलौकिक आशीष आने पाए। आश्चर्य कर बने परमेश्वर के नाम, वैसा अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु जी, वैसा अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, सच्चा महान परमेश्वर, अद्भुत आशीष आधे परमेश्वर के नाम से, आश्चर्य कर हो दे परमेश्वर के नाम से, चमत्कार कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। आज प्रभु जी, आज और कल की इन प्रार्थनाओं के द्वारा यहाँ पर प्रभु जितने भी लोग बीमारी अवस्था में, जो लोग प्रभु बंधनों में, सारा बंधन टूटने परमेश्वर, अनेक शैतान की कार्य नष्ट होने परमेश्वर, और आपके प्रिय लोग आजाद होने पाए और आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी।